दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को मौका दिया था जिसके अंतर्गत हमने साफ-साफ कहा था कि हम किसी भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठिकाना नहीं बनाने वाले। हमने केवल और केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन के साफ किया है। एक तरीके से पाकिस्तान में हमने सफाई की है। इसके बाद दोस्तों हमने कहा था कि अब और कोई फर्दर एस्केलेशन हमारे ओर से नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने कहीं न कहीं आप अगर देखें तो ये ठान ली है, बात वो अब और बिगाड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के पंजाब ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, सड़कों पर टैंक्स देखने मिल रहे हैं। दोस्तों कुछ ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं कि आर्मर्ड फॉर्मेशंस वगैरह को काफ़ी तेज़ी से मूव किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी अखबार में न्यूज़ कवर किया जा रहा है। अंदर हम क्या है वो तो देखिए ब्लॉक्ड है, वो देख नहीं सकते, लेकिन बाकी मीडिया सोर्सेज़ के थ्रू हमें पता चल रहा है क्या हो रहा है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान की डीजीआईएसपीआर आके जो डेथ टोल है वो छुपाने का प्रयास की, और जो पुराना कहीं न कहीं सुनी हुई कहानी होती है, इज़राइल हमास के टाइम भी आप जो सुनते हैं कि ये तो सिविलियंस पे अटैक हुआ, और ये सारी बातें पाकिस्तान आईएसआई ने भी यहाँ पे आके किया है। लेकिन जो संख्या छुपाने का ये बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या एग्ज़ैक्ट नंबर्स ये बता रहे हैं ज़रा आप सुनिए, और साथ ही साथ पीओके के हॉस्पिटल से क्या दृश्य आ रहे हैं वो देखिए, जो बता रहा है कि ये बहुत बड़ा स्ट्राइक है। जी हाँ, बहावलपुर हॉस्पिटल से जो दृश्य है वही आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इसके सिवा दोस्तों पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर से ज़्यादा और कोई भी व्यक्ति शायद बेकार नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास फ्रैंकली कोई काम ही नहीं होता। पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर की क्या ही आवश्यकता। वो दोस्तों एक प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाने में लग गए थे और वो स्वयं अपने प्रोपेगेंडा में फँस गए। जी हाँ, उन्होंने जो क्लेम्स कर दिए सीएनएन से लेके ब्लूमबर्ग जैसे मीडिया के सामने, जिसमें उन्होंने कह दिया कि भारतीय फौजियों को उन्होंने बंदी बना लिया है। फिर वो प्रोपेगेंडा उन्हीं को कैसे, अगर आप देखें तो आके कहीं न कहीं डंक मारा है। ज़रा देखिए कैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बड़ी भरी सभा में ग्लोबल मीडिया के सामने झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। उनको अपना झूठ वापस लेना पड़ा है। क्या हुआ है ज़रा सुनिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, पंजाब में दोस्तों टैंक दौड़ रहे हैं। जी हाँ, दोस्तों ये पाकिस्तान के पंजाब से वीडियोज़ आ रहे हैं। सड़कों पे टैंक दौड़ते हुए दिख रहे हैं रात को हुए अटैक के बाद। शायद उनको ये डर था कि जहाँ पे इनके टैंक स्टेशन्ड थे कहीं उनको भी ना उड़ा दिया जाए, और ये डर के मारे सड़क पे ही भागना शुरू कर दिए। अब दोस्तों ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये लोग मोबिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्वागत है इनका, इनके लिए भी बहुत इंतज़ाम करके भारत बैठा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, पंजाब में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान के पंजाब की यहाँ बात हो रही है। पाकिस्तान के पंजाब की जो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़, उन्होंने कहा जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको हाई अलर्ट पे रखा जाएगा। इसके सिवा जो हॉस्पिटल स्टाफ हैं, पुलिस हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उन सभी को कहा गया है आपकी छुट्टियाँ कैंसल हो रही हैं, वापस काम पे आ जाइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से ये स्टेप लिया गया है। इसके सिवा दोस्तों स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उनको कहा गया है वो बंद रहेंगे। इसके सिवा दोस्तों वहाँ पे जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस शेड्यूल्ड थे, बोर्ड फॉर इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के एग्ज़ाम्स थे, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। इन शॉर्ट दोस्तों पंजाब कहीं न कहीं तैयारी कर रहा है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की। यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान के जो डीजीआईएसपीआर है, बेसिकली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान आर्मी की, उन्होंने क्या कहा? जी हाँ दोस्तों, रात की बात हो रही है। रात की बात हो रही है, क्या मिनिस्टर, क्या फ़ौज, सब के सब, है ना? कोई ग्लोबल मीडिया के पैर पकड़ा हुआ है, तो कोई किसी मीडिया के पैर पकड़ा हुआ है कि हमें बाइट दे दो, हमारा प्रोपेगेंडा चला दो। सुनिए ज़रा ये क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के मिसाइल अटैक्स को देखा और वो 6 लोकेशन पे हुआ, जिसमें 8 लोग मारे गए, 35 वुंडेड हैं, और कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है और इसके खिलाफ जवाब दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों कहीं न कहीं झूठ का पुलिंदा इन्होंने खोलना शुरू किया, जिसमें सिविलियंस को मारा और ये सारी बातें वो करने लगे। अब मैं उसको यहाँ पे हमारे चैनल में वो प्लेटफ़ॉर्म मैं नहीं देने वाला, वो क्या झूठ फैला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रा देखिए, अगर केवल 8 लोग मारे गए हैं, 35 ही घायल हैं, तो ज़रा हालत देखिए बहावलपुर हॉस्पिटल की क्या हो रखी है, आप स्वयं देखिए।
दोस्तों मेला लगा है यहाँ पे और एम्बुलेंस आते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। कारण क्या है दोस्तों? बहुत बड़ा अटैक हुआ है। वो जो अटैक का स्केल है, इन्हीं की मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, काफी क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ऐसा अटैक हुआ, मीलों दूर तक आवाज और लाइट हमें देखने मिली, है ना, रात को सूरज के दर्शन हो गए, और ये सारी बातें वहां चल रही थी। फिर आया डीजीआईएसपीआर से ऐसे बोलो मत, छुपाओ, इसको दबाना है। तो अब कह रहे नहीं जी बहुत छोटा मोटा अटैक हुआ, और फिर ये तो सब कुछ बता रहा है। फिर भी दोस्तों अगर आप देखें तो पिछली बार तो जो कह रहे थे इस बार कम से कम कुछ संख्या तो कबूल रहे हैं, बाकी इनका जो रिएक्शन रहा है वो सब कुछ बता रहा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है, देखिए पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं आप देखें तो एलओसी को गर्म कर रहा है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी न्यूज आ रही है भारत के 3 इनोसेंट सिविलियंस जो बॉर्डरिंग एरिया में रहते हैं वो पाकिस्तान के द्वारा हुए शेलिंग का शिकार हो चुके हैं। और दोस्तों वो अब नहीं रहे, कारण है पाकिस्तान के द्वारा जो इनडिस्क्रिमिनेट शेलिंग हो रही है वो हमारे लोगों के घरों को जला रही है, घरों को टारगेट कर रहे हैं, ये इतना बौखला गए हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी मीडिया में न्यूज़ आ रहा है बी डबल केयरफुल। प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा, जी हाँ दोस्तों हर तरफ वही चल रहा है, आपको केयरफुल होना पड़ेगा। पाक डिफेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया था इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर्स बना के रखा है उन्होंने। फिर क्या हुआ जानते हैं दोस्तों? ये न्यूज़ वो चलाने लगे हर विदेशी मीडिया में, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने कहा नहीं नहीं कोई इंडियन सोल्जर्स प्रिजनर नहीं है, है ना, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ स्टेटमेंट। और ये सारी बातें बाद में पलटना पड़ा जब लोग कहने लगे कि दिखाओ किसको तुमने प्रिजनर बना के रखा है, क्योंकि भारत की ओर से तो आ गया कि जितने पायलट थे सब के सब इंडियन एयरफोर्स के सारे पायलट अकाउंटेड फॉर हैं। तो ये पता नहीं किसको प्रिजनर बना के रख लिए हैं इस बार। पिछली बार तो अपना ही एक पायलट को इन लोगों ने मार भी दिया था, आपको याद होगा। तो इस बार शायद पता नहीं किसको प्रिजनर बना लिया, फिर वापस इनको पलटना पड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार से भर के प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप किसी भी बात को कहीं से भी पाकिस्तानी व्यू पॉइंट को आप भारी ना होने दें। ऑफिशियल हैंडल्स जो भारत सरकार की हैं उन पर ही भरोसा करें, नहीं तो हमारे जैसे चैनल्स हैं जो कि सब कुछ डबल चेक करके ही आप तक लाते हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। बाकी दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, 11 मई को है, आप ज़रूर जुड़ सकते हैं।